नमस्कार। मैं कुमारी नूतन नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कटहरा प्रखंड बेलहर जिला बांका की एक शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर सभी शिक्षकों, बच्चों, अभिभावकों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं फिर से कैचअप कोर्स लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। मैं पिछले वीडियो में वर्ग 4 के लिए वर्ग तृतीय का पर्यावरण रंग बिरंगे पंख का पार्ट 1 लेकर आई थी। आज पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि श्याम ने दोस्तों से इन बातों की जानकारी लेनी चाहिए, मतलब उससे पूछा, अपने दोस्तों से ये पूछा कि आखिर चिड़िया क्या खाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, हमको पता लगाना चाहिए। तब श्याम जब इस बात की जानकारी लेनी चाहिए, जब बातचीत की, तब सभी दोस्तों ने ये मिलकर निश्चय किया, ये सोचा कि हम कल विद्यालय जाकर पता लगाएंगे कि आखिर चिड़िया कहाँ रहती है, क्या करती है। तो इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, पता कीजिए कि कौन से पक्षी क्या क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं। तो आप जब पता करने विद्यालय जाएंगे, अपने शिक्षक से पूछेंगे, अपने साथियों से पूछेंगे, तो आपको एक सूची बनानी है अपनी कॉपी में। उसमें लिखना है पहला क्रम संख्या, पक्षी का नाम, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। क्रम संख्या में एक तो जितने पक्षी का आपको नाम लिखना है उतना क्रम संख्या लिखना है आपको। अब पक्षी का नाम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, गोरैया है, मोर है, कबूतर है, तोता है, मैना है, जो भी आपके समक्ष आप जो देखते हैं चिड़िया, उसका नाम आपको लिखना है। अब उसमें लिखेंगे दूसरा कॉलम में क्या खाते हैं। क्या खाते हैं तो आप चिड़िया के बारे में गेहूँ, चावल, धान, दाल, कुछ भी वो खाते हैं। कौआ, तोता नहीं, कोई भी जान आप देखते हैं पक्षी को, आपके घर में कौआ हुआ आता ही है, देखते हैं कि वो तो रोटी का टुकड़ा भी लेकर भाग जाता है। अगर कुछ अनाज रखा हुआ है तो वो कबूतर खाता है, नहीं, अनाज कबूतर खाता है। और कौआ को देखिएगा, चावल भात छीट दीजिए बनाकर, वो खा लेगा। रोटी का टुकड़ा है वो खा लेगा, नहीं, कुछ भी खा लेता है। कीड़े मकोड़े तो खाता ही है। और रहते कहाँ हैं, कौन पेड़ पर रहते हैं, कौन पानी में रहते हैं, कौन जमीन पे रहते हैं, नहीं, इसको हमें पता लगाकर लिखना है सूची बनाकर। अब उसके बाद है राधिका एक पक्षी के घोंसले को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वह बोली, देखो देखो यह घोंसला कितना सुंदर है। राधिका उसकी क्लास में ही पढ़ती थी, उसके वर्ग में ही पढ़ती थी, उसकी दोस्त थी। वो एक पक्षी के घोंसले को, यानी चिड़िया के घोंसले को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वह बोली, देखो देखो यह घोंसला कितना सुंदर है, देखो दोस्तों, देखो यह घोंसला जो चिड़िया ने बनाया है कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब कहता है कि बताइए कि पक्षी अपना घोंसला किन किन चीजों से बनाता है। ये आप देखे होंगे, हम लोग भी देखते हैं अपने घर में, अगर कोई पेड़ बड़ा सा है या कहीं कोना है साइड में खिड़की के पास, तो वहां जाकर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। वो तिनका से बनाती है, नहीं, छोटे छोटे लकड़ी, पतला पतला लकड़ी जो होता है उसको चुन चुन कर लाती है, या पुआल का टुकड़ा जो होता है उसको चुन कर ला करके, वो तिनका उसको कहते हैं, उसको चुन कर लाकर उससे वो अपना घोंसला तैयार करती है। राकेश बोला, मेरे घर में एक गोरैया ने छप्पर में घोंसला बना लिया था। राकेश भी उसका दोस्त था, गौतम का। उसने बोला कि गोरैया ने मेरे छप्पर में अपना घोंसला बना लिया था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसमें। उस घोंसले में गोरैया ने अपना बच्चा भी दिया है,
गौरैया रोज अपने बच्चे को चोंच से दाना खिलाती है, क्योंकि बच्चा अपने से खा नहीं सकता, वो बहुत छोटा है, तो वो खाना लाकर बाहर से और चोंच से अपने बच्चों को खिलाती है। इतना सुनकर उषा कहाँ चुप रहने वाली थी। अब आपके भी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर 2-4 बच्चे बोल रहे हैं तो फिर दूसरे बच्चे भी बोलना चाहते हैं, उसको भी लगता है कि हम कुछ बोलें नहीं। तो इसने में उषा भी चुप नहीं रही, उसको भी सुन रही थी, तो उसको भी लग रहा था हम कुछ बोलें। तो वो बोलती है, दादाजी ने कल ही तो छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा था। गर्मी के दिन में हम लोग क्या करते हैं, अपने छत पर किसी भी बर्तन में पानी रख देते हैं, कुछ दाना रख देते हैं, ताकि चिड़िया लोग कहीं इधर उधर से आए तो उसे दाना पानी मिल जाए आराम से। गर्मी में बहुत प्यासा रहता है, बहुत प्यास लगती है चिड़िया लोग को, तो इसलिए वो इधर उधर ना भटके, उसे पानी मिल जाए, खाना मिल जाए। हम लोग ऐसा करते हैं। इसलिए उषा के घर में दादाजी ने मिट्टी के बर्तन में पानी रखा था। उन्होंने चावल का दाना भी छत पर बिखेरा था। थोड़ी देर बाद छत पर बहुत सारी गौरैया और कबूतर आ गए। जब दाना आप छींट देंगे, आप देखेंगे, आप भी अपने घर के छत पे ऐसा करके देखिएगा कि जब छत पे आप पानी रखिएगा और कुछ दाना जब छींट दीजिएगा, तो आपके छत पे भी बहुत सारी चिड़िया दौड़े हुए आएगी। खासकर कबूतर तो आराम से आ जाती है, क्योंकि आसपास कबूतर कोई न कोई उसको पालता है, और वो जब आप छीटिएगा दाना तो कबूतर आ जाएगी। माँ ने छत पर किसी को भी जाने नहीं दिया। चिड़िया आराम से दाना चुगती रही। क्यों नहीं जाने दिया? कि चिड़िया अगर छत पे कोई जाएगा तो चिड़िया भाग जाएगी, दाना नहीं खा पाएगी, वो डर जाएगी कि हमें मारने आ रहा है, इसलिए उसको डर से वो दाना नहीं चुग पाएगी। इसलिए माँ जो है किसी को छत पे जाने नहीं दी। बात करते करते शाम होने लगी थी। चिड़िया अपने घोंसलों में लौटने लगी। सब बच्चे अपने में आपस में जब बात कर रहे थे, तो बात करते करते शाम हो गई। जब आप भी दोस्तों के साथ बात करते हैं तो आपको समय का पता नहीं चलता है। उसी तरह गौतम लोग जब बात कर रहे थे तो उन्हें समय का पता नहीं चला। चिड़िया अपने घोंसलों में लौटने लगी। शाम हो गई तो चिड़िया अपने घोंसलों में, अपने घरों में लौटने लगी। वो शाम में जब शाम होता है तो अपने घर में चली जाती है। गौतम भी अपने दोस्तों के साथ रंग बिरंगे पंख लेकर घर लौट आया। दोस्त भी जो है अपने दोस्तों के साथ, शाम हो गई थी तो शाम में सभी अपने अपने घर जाते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ अपने अपने घर सभी दोस्त चले गए। रंग बिरंगे पंख लेकर गौतम घर चला गया। मैं फिर आपसे इसी अध्याय का तीसरा पार्ट लेकर अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।